नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य संदीप आज एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिसकी आवश्यकता हम सभी को है। भी यूट्यूब पे भी या बुक्स में भी कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ अक्सर देखने को मिलेगी कि लंबा जीवन कैसे जिएं। इसकी तलाश हम सभी को है कि लंबा जीवन कैसे जिएं। तो उसके लिए ऋषि मुनियों ने बहुत बहुत चीज़ें बताई हैं। अलग अलग समय में अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। बहुत सारे ग्रंथों में भी इन चीज़ों का वर्णन है। आयुर्वेद में इसका वर्णन आता है और ऋषि मुनि योगी लोग अक्सर कुछ ना कुछ इसके बारे में बताते रहते हैं। तो उन्हीं सब में से मैंने कुछ कलेक्शंस करा है और अपना अनुभव उसके साथ जोड़ के और लोगों के जीवन पर अध्ययन करके मैंने कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करी है। वही मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। उन सभी को संकलित करके मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा नियम कानून कायदे बताएंगे तो अक्सर हम भूल भी जाते हैं और सब कर भी नहीं पाते। तो वही सब मैंने उनको पाँच चीज़ों में संकलित किया है। तो वो 5 नियम मैंने बनाए हैं। उनका अगर आप जीवन में मतलब प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे उनको, मतलब उसके तरह से जीवन जिएंगे तो मैं समझता हूँ कि आप आराम से 100 से ऊपर ही जाएंगे। तो वो 5 नियम का अगर हम पहला नियम लें तो पहला नियम जो मैंने निकाला है उसका मैंने सिंपल सा नाम रखा है, चलते स्वर में उठना और उगते सूर्य का दर्शन करना। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे जब हम सोए हुए हैं रात में और मॉर्निंग में जब हमारी आँख खुलती है बेड पे लेटे लेटे ही, तो सबसे पहले अपना नॉस्ट्रल चेक करें कि मेरा लेफ़्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। तो जो भी नॉस्ट्रल उस टाइम चल रहा हो, लेफ़्ट को हम ईडा नाड़ी से संबंधित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और पिंगला राइट को बोलते हैं, सूर्य स्वर भी इसको बोलते हैं। तो जो भी आपका स्वर चले उसी स्वर से अपना फेस टच करें उस दौरान और उसी करवट से उठें। और हो सके तो वही हाथ आगे करके नीचे जब पैर टेकते हैं तो ज़मीन टच करने के लिए भी उसी ओर का पैर टच करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसे हमें चलते स्वर में उठना है। अब उसके बाद जब उठ गए तो उठना भी हमें सूर्योदय से पहले ही उठना है। जब तब तक सूर्य ना निकले तो सूर्योदय से थोड़ा पहले उठ लें और तब तक हम फ्रेश व्रेश हो लें। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि उगते सूर्य का दर्शन करना है। अगर सूर्य का दर्शन पॉसिबल नहीं है, आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो ऐसी जगह पे फिर आप पीली वस्तुओं का मतलब 2 मिनट तक दर्शन करें। पीली या फिर उगते सूर्य का ही जो कलर लगभग कलर रहता है वो कलर भी हम देख सकते हैं। तो कुछ लोग ज़्यादातर कर्टन्स उसी तरह के लगवाते हैं, पीले कलर के कर्टन लगवा लिए या उसी भगवा कलर के कर्टन लगवा लिए। तो ये मतलब खुशी का प्रतीक है पीला कलर। तो पीले कलर को देखना है 2 मिनट के लिए, अगर उगता सूर्य हम नहीं देख पा रहे हैं तो ये मेरा पहला नियम है। उसके बाद दूसरा नियम ये है कि तेज चलना और शांत बैठना। तो तेज चलने से मेरा मतलब ये है कि आप फ्रेश हो गए, उसके बाद तेज चलना यानी कि तेज मॉर्निंग वॉक करें। अगर मॉर्निंग वॉक में आप बाहर नहीं जा सकते तो घर पे ही आप ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, खड़े खड़े आप तेज़ तेज़ चल सकते हैं। या फिर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं कर सकते हैं कुछ। अगर ये भी संभव नहीं है तो आप खड़े खड़े जहाँ भी आप खड़े हैं वहीं खड़े होके आप एक बार ताड़ासन जरूर करें। मतलब श्वास भर के, श्वास को रोकें और बॉडी को ऊपर की तरफ, पूरा ऊपर की तरफ तान दें एक बार। मतलब ऐसे इंटरलॉक करके फिंगर्स को ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच कर सकते हैं आप, पूरा इस तरह से। तो 2 मिनट तक इन चीज़ों में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं समय, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या ताड़ासन वगैरह या कुछ सूक्ष्म योगिक क्रिया। और फिर मैंने बोला उसी नियम में बोला मैंने शांत बैठना। तो शांत बैठने का मेरा मतलब ये है कि कुछ देर मॉर्निंग या इवनिंग टाइम जब भी आपको समय मिले, आधा घंटा 15 मिनट जितना भी समय मिले, तो शांत बैठने का मतलब यानी कि मेरा मेडिटेशन से मतलब है, जिसको लोगों ने मेडिटेशन बोला है। शांत बैठना है और दिमाग में जो भी आइडिया आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं उनको देखते जाना है दृष्टा बन के। और या फिर हम दूसरी टेक्निक अपना सकते हैं कि शांत बैठना है और आपकी जो आती जाती श्वास है, जो श्वास अंदर आ रही है जा रही है, उसी को देखते जाएं माइंडली, आइज क्लोज करके कुछ देर तक उसी को देखते जाएं कि श्वास अंदर जा रही है तो अंदर तक उसके साथ जाएं
और जब वो श्वास बाहर आए तो धीरे धीरे बाहर आए तो वो उसको बाहर देखते रहे, मतलब आती जाती श्वास को देखना है और कुछ नहीं करना। आप ये भी अपना सकते हैं, मेरा मतलब शांत बैठने से। चलिए अब तीसरा नियम लेते हैं। तो तीसरा नियम मैंने बनाया है जो वो है दिल को शांत रखना और सांसों को लंबा करना। इससे मेरा मतलब ये है कि दिल को शांत करने से मेरा मतलब ये है कि हम जरा छोटी छोटी चीज़ों में, पूरी लाइफ में, भागा दौड़ी में या बिजनेस में या जो भी आपका काम है उसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके टेंशन बनी रहती है, चिंता बनी रहती है, घबराहट रहती है, डर रहता है, पता नहीं अजीब सा डर रहता है किसी न किसी, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो उन सब चीज़ों से क्या करना है, दिल को शांत करके रखना है, उसको हमेशा समझा के रखना है कि भाई कुछ नहीं है, सब सही हो जाएगा, समय भी खराब चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। तो मतलब कुछ भी, कोई भी तरीका आपके पास हो सकता है, दिल को शांत रखना है हमेशा, उसको बिल्कुल नहीं टेंशन देनी, टेंशन वाली चीज़ें कभी सोचना ही नहीं है। हमें क्या करना है, दिल को शांत करके रखना, बिल्कुल शांत रहना चाहिए दिल, उसे कैसे भी समझाना है आपको। तो दिल को शांत रखना है। और सांसों को लंबा करने से मेरा मतलब है कि अगर आप लाइफ में देखें तो जो जानवर ऐसे हैं जिनकी सांसें तेज तेज चलती हैं, जैसे डॉग है या और दूसरे जानवर हो सकते हैं इस तरह के, तो उनकी उम्र भी कम है। और जिनकी गहरी श्वास है, जैसे कछुआ है, सांप है, जिनकी गहरी, बहुत लंबी गहरी श्वास है, उनकी उम्र भी ज़्यादा है। जैसे देखो आप, कछुए की बहुत लंबी उम्र होती है, 250-300 साल तक कछुआ जीता है। तो मेरा मतलब ये है कि श्वास को लंबा यानी कि गहरा भरना है और धीरे धीरे छोड़ना है। जितने समय में आपने श्वास को भरा, उससे प्रक्रिया धीरे धीरे, रोज एकदम से नहीं होगा, लेकिन रोज अगर आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रक्रिया ऐसी हो जाए कि श्वास आप भर रहे हैं, जितने समय में आपने श्वास भरा उसका दुगने समय में श्वास धीरे धीरे बाहर निकले। तो ये सब हम योग के अंदर प्राणायाम के द्वारा यही हम सब करते हैं। प्राणायामों में हम यही सीखते हैं कि प्राणायाम से हम अपने प्राण का आयाम करते हैं, यानी कि उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि उसको लंबा गहरा करते हैं। तो गहरा श्वास लेना और धीरे धीरे छोड़ना, डीप ब्रीदिंग करनी है, इससे मेरा मतलब ये है। चौथा नियम ये है मेरा कि सही खाना और घोड़े बेचकर सोना। तो यहाँ मेरा मैंने जानबूझ के इस तरह का लिया है, थोड़ा सा अटपटा सा है। तो सही खाने से मेरा मतलब है कि खाना सही होना चाहिए। अब सही खान पीन के ऊपर भी बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, अलग अलग डाइटिंग प्लान लोग बता रहे होते हैं, दिनचर्या अलग अलग बता रहे होते हैं। तो यहाँ मैंने ना सही खान पीन के लिए मैंने आपको 3 नियम मैं बताना चाहूँगा जो वाघभट्ट जी ने बताए थे। मतलब पहला है हित बुक, दूसरा मित बुक और तीसरा रित बुक। हित बुक, मित बुक, रित बुक। हित बुक का मतलब शरीर के हित में खाएं। आपको लग रहा है मेरे शरीर के लिए ये सही है तो वही चीज़ें हमें खानी है। मित बुक यानी कि जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं। और ऋत बुक यानी कि ऋतुओं के अनुसार, मतलब जो ऋतु है उस ऋतु के अंदर जो चीज़ें हमारे शरीर को हेल्प करेंगी वो चीज़ें ही खानी है हमें। ऐसी चीज़ें ना खाएं जो कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकती हैं। जैसे सर्दियों में हम आइसक्रीम खाने लगते हैं, बहुत गलत है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और गर्मियों में हम गर्म चीज़ें खाने लगे, तिल वगैरह खाने लगे तो बहुत गलत है। तो यानी कि ऋतु के अनुसार खाएं। अच्छा, फिर इसके बाद आता है घोड़े बेच के सोना, जो मैंने बताया था। घोड़े बेच के सोना मेरा आशय इससे है कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई बिल्कुल शांत गहरी नींद में अगर कोई सो रहा है तो हम लोग उसे देख के ये बोलते थे बड़े लोग, अरे यार ये तो घोड़े बेच के सोया हुआ है। यानी घोड़े बेचने से मेरा मतलब है कि रात में जब भी आप अपने काम सबसे निमट जाएं और जब आप सोने का समय आए तो सब कुछ ईश्वर को डेडिकेट कर दो, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो कि हे ईश्वर सब आपका ही है, मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाऊंगा। तो सब कुछ ईश्वर को सौंप दो कि अब कोई भी कुछ भी होना है, कुछ गलत होगा, सही होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा, सब ईश्वर आपका, अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो पूरी गहरी नींद में सोना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि पूरी गहरी नींद लेनी है आपको, अच्छे वाली नींद लेनी है, 7-8 घंटे की पूरी गहरी नींद आपने लेनी है। और 5वां मेरा लास्ट जो नियम मैंने बनाया है अपने आपके लिए, तो 5वां है कि दिन में कई बार, 2 बार तो कम से कम, नहीं तो ज़्यादा बार भी खिलखिला कर हंसना। पूरा जितना आप हंस सकते हो उतना अच्छा से खुल कर हंसना है मतलब। और अगर खुल के हंस भी नहीं पा रहे तो एक्टिंग ही करनी है, दिन में 3-4 बार आपको एक्टिंग ही करनी है हंसने की, कि मतलब हंसना ही है। तो मतलब कोशिश करें कि रोज़ सुबह शाम या जब भी समय मिले, तो अगर हंस भी नहीं सकते, कुछ ऐसे नहीं है, तो उसकी एक्टिंग जरूर करें हंसने की। तो ये सभी 5 नियम मैंने जो बताए हैं, इन पे अगर हम सभी चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत लंबी होगी और अच्छी होगी। धन्यवाद।